समय झुंझुनू बनाम टोंक के बदले मैच शुरू होता हुआ अंडर 19 में अंशिका चली है पहला रेड लेकर झुंझुनू की ओर से। देखते हैं यहाँ कैसी शुरुआत अंशिका करती है झुंझुनू के दृष्टिकोण से। टॉस टोंक ने जीता, सो इससे मैदान रखा था और अब टोंक रेड पे आगे बढ़ता हुआ। 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट अनूपगढ़ की तरणताल से मैं गजानत पुनः एक बार फिर आपके साथ इस उत्तम कवरेज के साथ। और बोनस से देखिए ओपन इज अकाउंट टोंक, तो निश्चित रूप से टोंक की गणना में लगातार यह स्कोर दिखाई देगा। क्या यहाँ अंशिका खाता खोल पाएगी? टोटस की कोशिश, दबाव में है, कुछ हद तक बोनस का प्रयास किया है मगर अर्जित भी किया। अगर मगर की संभावनाओं के बीच दोनों ही टीमों ने सेम अंदाज से ही ओपन अकाउंट किया है। हवा में किक करने की कोशिश, इधर कॉर्नर पे सरिता, जबकि सामने वाले कॉर्नर पे झुंझुनू की ओर से ज्योति। टच की कोशिश कितनी सफल है देखते हैं। बोनस की तो कोशिश नहीं की जा सकती क्योंकि स्लिप होकर पाँव गया था और पिछले रेड से 1 पॉइंट गंवाया झुंझुनू ने गलती करते हुए, यानी कि 3-2 का स्कोर इस समय। अंशिका फिर से प्रयासरत, बैक किक की कोशिश, लगातार बेहतरीन प्रयास करती हुई लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। झुंझुनू बनाम टोंक बड़ी टक्कर, बेहतरीन टीमें दोनों, अनुशासित, संतुलित और निश्चित रूप से मुकाबला अंतिम समय तक कांटे का देखने को मिलेगा। और यहाँ ज्योति को फिर से बाहर भेजा है। कॉर्नर कमज़ोर कहीं ना कहीं झुंझुनू का। अंशिका चली है, थोड़ा सा खामोश होता हुआ झुंझुनू क्योंकि बढ़त इस समय टोंक के पास जो नैया पार लगा सकती कहीं ना कहीं अंशिका के ऊपर निर्भर झुंझुनू। इसके अलावा नीतिका भी बेहतरीन फॉर्म में है। मैदान नंबर 6 अगला मैच गंगापुर सिटी वर्सेस पाली होगा, टीम प्रभारी ध्यान दें। और यहाँ 5 के डिफेंस में अब झुंझुनू देखते हैं कैसे चुनौती को स्वीकार करता है। और शेफी वापस टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ। चेंज किया है झुंझुनू ने, 10 को बाहर किया है, 11 को अंदर लिया है। देखते हैं कितना फ़ायदा मिलता है। अंशिका फिर से रेड पे वापसी की तलाश में झुंझुनू 4-2 के साथ मामूली पीछे। और यहाँ टच पॉइंट मिलना चाहिए शायद, बड़ी रेडर थी उसे बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया। ये अच्छी सोच इस समय अंशिका और झुंझुनू की। अब 4-3 के साथ सिर्फ 1 अंक का फासला है स्कोर की अगर बात की जाए तो, लेकिन टोंक अभी तक आवी इस मुकाबले में। यहाँ अब टोंक की ये दूसरी बेहतरीन रेडर साबित हो सकती हैं। शेफी वापस, अंशिका ही फिर से जा रही हैं। बोनस लेके देखे 5वां अंक कुल मिलाकर टोंक की टंकण गणना में। अनूपगढ़ से इस समय आप देख पा रहे हैं झुंझुनू बनाम टोंक के बीच ये और तमाम मैचेज क्योंकि मेजबानी कर रहा है। और यहाँ धक्का देकर लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, लेकिन बैक होल्ड भी बेहतरीन यहाँ टोंक का। हालांकि पहुँच जाती तो सुपर रेड हो सकती थी। आखिर 6ठा पॉइंट इस समय टोंक के खाते में। झुंझुनू थोड़ा सा फिर से पिछड़ता हुआ मैच में। 5 के डिफेंस में इस समय बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर दिखाई देता हुआ। नीतिका को भी रेड के लिए शायद जाना चाहिए। और यहाँ आगे बढ़ी है, सही समय है यहाँ चांस लेने का। और यहाँ देखिए धक्का देकर नीतिका को बाहर, दर्शक दीर्घाओं में धक्का दिया। एक और बहुमूल्य अंक और ये स्टार रेडर कमबैक। 4 के डिफेंस में कमज़ोर झुंझुनू।
कमज़ोरियां लगातार और उसकी बदौलत आत्मविश्वास खोता हुआ झुंझुनू। सरिता चली है लंबी मंत्रणा के बाद, क्योंकि अंशिका बाहर हैं। अब सरिता को ही आगे जाने की आवश्यकता। देखते हैं यहाँ पॉइंट में सफल रहते हैं कि नहीं। प्रयासरत और यहाँ मिल गया है टच पॉइंट सरिता के सौभाग्य से। झुंझुनू को एक और अंक, चौथा पॉइंट 4 पे पहुंचता हुआ झुंझुनू। मैदान नंबर 8 की टीम प्रभारी निर्णायक मंडल ध्यान दें। जो दर्शक दीर्घा है उसकी फिर से बेहतरीन राइडर हैं ये टोंकी, और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। 8 नंबर पहचान संख्या। ध्यान दें, मैदान की एक साइड की तरफ है वो खाली रखें। दर्शक दीर्घा है वो एक तरफ की खाली रखें। और यहाँ सरिता ने गलती की है, देखिए अनैतिक तरीके से हाथ आगे बढ़ाए। उचित सही तकनीकी नहीं थी कैच करने की और गंवा दिया पॉइंट। अंशिका कमबैक। हेमा संभवतः हेमा रेड पे, ये हेमा का पहला रेड इस मैच में, और धक्का देकर बाहर धकेला, चोट लग सकती है शायद यहाँ। पूजा चौधरी निश्चित रूप से टोंक के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, एंड टोंक गोल्स टू इन डबल फिगर 10 में पहुंचता हुआ, जबकि 4 पे रुका हुआ है झुंझुनू। 6 अंक की बढ़त अच्छी खासी ये शुरुआती समय में कह सकते हैं। और यहाँ जो सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया था उसने यहाँ टच पॉइंट अर्जित किया है, तो फायदा तो मिला है चेंजेज का, लेकिन 5वां पॉइंट इस समय 10-5 का स्कोर सुपर टेकल में। अंशिका और उनके साथ उनकी 2 सहेलियां धक्का दिया है, और यहाँ नियंत्रण कर सकती हैं, पहुंच गई। इकलौती कैसे रोक पाएंगे। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी झुंझुनू के डिफेंस में, और वही वजह की बैकफुट पे इस समय। इर्द गिर्द तो होना चाहिए, कम से कम अवसर मिले तो समय रहते संभाल लें, लेकिन सिर्फ टच करते ही सोच लेते हैं कि शायद अब पॉइंट गंवा दिया, और इधर से टच पॉइंट फिर से अर्जित किया। 6-11 का स्कोर। अब फिर से पूजा चौधरी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करती हुई इस मुकाबले में स्टार राइडर टोंक की ओर से उभरती हुई बेईमान खिलाड़ियों में से एक, और लगातार इसके आगे झुंझुनू पस्त होता हुआ एक और अंक गंवाया। अंशिका क्या ऑल आउट से बचा पाएगी झुंझुनू को? ऑल आउट के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव में भी आ जाएगा झुंझुनू, इसलिए कहीं ना कहीं पॉइंट हर हाल में चाहिए। और सबसे बहादुर वाली का इस समय झुंझुनू की। झुंझुनू झुकता नहीं है, लेकिन यहाँ टच पॉइंट अर्जित क्या पूजा चौधरी को बाहर भेजा नहीं। सेफ ही वापस अंपायर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और ये देखिए, ये पर पकड़ने का तरीका है झुंझुनू का। तो डिफेंस से थोड़ा सा शर्मिंदा होता हुआ झुंझुनू। हालांकि खेल उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन साहस के साथ हारना एक अलग बात होती है, और आत्मसमर्पण करके हारना निश्चित रूप से निराशाजनक। अंशिका अंतिम खिलाड़ी हैं, डबल थाई होल्ड और शिकार हो गई। इसके साथ ही झुंझुनू पहली बार ऑल आउट। टोंक के सामने बोनस झुंझुनू की झोली में। इसके साथ ही हाफ टाइम के समय स्कोर है टोंक 15 जबकि झुंझुनू 7, यानी 8 अंक की बड़ी बढ़त। और ऑल आउट के साथ भी मनोवैज्ञानिक रूप से भी टोंक के पास लीड है। सेकेंड हाफ लीजिए। अब क्या झुंझुनू पलटवार करेगा या फिर गलतियों का सिलसिला जारी रखेगा? पूजा चौधरी ने गजब का खेल दिखाया फर्स्ट हाफ में। अब दूसरे हाफ में देखिए 3 नंबर पहचान संख्या में टोंक की स्टार राइडर बोनस से ओपन। दूसरे हाफ का खाता शुरू, यानी कि अब 16 पे पहुंचता हुआ कुल मिलाकर टोंक 7 की तुलना में 9 अंक की अच्छी खासी बढ़त। और यहाँ गलती करता हुआ टोंक कहीं ना कहीं 1 पॉइंट इधर से भी अर्जित किया है झुंझुनू ने। 8वां पॉइंट झुंझुनू का। झुंझुनू थोड़ा सा झुका हुआ टोंक के सामने। 2 नंबर में इसमें परिवर्तन के तौर पे चली है। मजबूत डिफेंस चाहिए, लेकिन सरिता अनुभवी खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद कमजोर। सामने से ज्योति भी डबल थाई होल्ड से यहाँ ढेर किया। इसी की नज़ाकत में था झुंझुनू। 9वां पॉइंट लीजिएगा। अब क्या यहाँ वापस लौट सकता है? ये बड़ा सवाल है इस समय झुंझुनू के लिए। अंशिका टीम की रीड, जहाँ तक झुंझुनू का सवाल है, खासकर राइडर के रूप में
टोटस की कोशिश, 5 का डिफेंस इस समय टोंक का, इसलिए बोनस ऑफ है। जोखिम उठाते हुए यहाँ लक्ष्य तक पहुंचे हैं, टच पॉइंट मिलेगा। झुंझुनू गोज टू इन डबल फिगर। अब बढ़त को कम करता हुआ धीरे धीरे, देखिए सिर्फ 6 अंक पीछे है। हाफ टाइम के समय 8 अंक आगे था टोंक, और यहाँ 3 नंबर पहचान संख्या में बोनस की कोशिश। बोनस से देखिए 17 पे पहुंच गया है। 17-10, 7 अंक अभी भी पीछे झुंझुनू टोंक के सामने। अंशिका गहरी मंत्रणा इस समय, नज़र कहाँ है, माइंड उनका कहाँ है, और भेदना चाहेगी यहाँ डिफेंस को। फिर से प्रयास किया लेकिन टच पॉइंट से भी थोड़ा दूर। बैक किक की कोशिश, और यहाँ टाई होल्ड का शिकार हो गई, ज़्यादा आगे चले गई। 18वां पॉइंट इस समय टोंक को। और यहाँ पूजा चौधरी सहेलियों को अवसर देना चाहते हैं क्योंकि आगे काफ़ी मुकाबले खेलने हैं। 3 नंबर पहचान संख्या में पूजा के बाद ये रेडर काफ़ी बेहतरीन। बोनस की फिर से कोशिश। 19-10 का स्कोर। अब इसके साथ ही बोनस से स्कोर लगातार गतिमान, और सरिता यहाँ लॉबी में है, धक्का देकर बाहर धकेला। देखिए डिफेंस कितना गजब का है टोंक का। और अन्नू गुजर ही चल रही है आगे, तन्नू गुजर माफ़ कीजिए। 3 नंबर पहचान संख्या में पूजा चौधरी की बात हो या फिर तन्नू गुजर, उभरती हुई खिलाड़ी टोंक जिले की ओर से। और यहाँ शिकार हो गई, बैक होल्ड स्वीकार किया इस बार तो। 11वां अंक इस समय 1-11। वापसी की भरपूर कोशिश में, लेकिन बहुत मुश्किल है झुंझुनू के लिए वापसी करना। 11-20 का स्कोर। और यहाँ टोटस की कोशिश की है, कितनी सफल है निर्णय की प्रतीक्षा में। जी हाँ, 12वां पॉइंट है इस समय झुंझुनू का। 12-20 का स्कोर, 8 अंक अभी भी आगे टोंक झुंझुनू से। और यहाँ पूजा चौधरी चली हैं सेकंड हाफ में, ये इनका पहला रेड। टोटस की कोशिश, सरिता के पाँव के छूने की भरपूर प्रयास किया था, क्या यहाँ मिलेगा अंक। और यहाँ सरिता को बाहर का रास्ता दिखाया। टोंक अब 21 पे। और यहाँ लीजिए लॉबी में फिर से शिकंजा खस्ता टोंक। 23वां अंक। तन्नू गुजर फिर से आ गई हैं। 23-12 का स्कोर। अब 11 अंक की बढ़त, जो कि अच्छी खासी कही जा सकती है क्योंकि सेकंड हाफ का खेल झुंझुनू बेहद दबाव में। और यहाँ तन्नू भी, गुजर भी पूजा की भांति लगातार इजाफा कर दी स्कोर में। ज्योति निराश झुंझुनू के पाले में अंधेरा छाने लगा। 7 का सॉलिड डिफेंस टोंक का। हालांकि साहस के साथ खेल दिखाता तो झुंझुनू इस मैच में बढ़त बना सकता था, लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं शायद झुंझुनू की बालिकाओं को। जैसे रेणु चोटिल हैं वो बाहर हैं, धक्का दिया और देखते हैं यार रेडर आउट है शायद। 1-1 पॉइंट दिया गया दोनों टीमों को। 4 का डिफेंस। 13-24, 11 अंक का बड़ा गैप। तन्नू गुजर निश्चित रूप से गूंजती हुई इस समय अनूपगढ़ के खेल मैदान में। और यहाँ फिर से गलती करता हुआ झुंझुनू, देखिए आसान साधारण सा डिफेंस, उसका भरपूर फायदा उठाता हुआ टोंक। नीतिका योगी चली है इस समय, जो कि इस समय हमारे साथ मुकेश जी चैनपुरा से जुड़ते हुए। मुकेश जी का ध्यान थैंक यू सो मच, जो इस समय बेंगलोर से देख पा रहे हैं। और ये उनकी ये बहन जी नीतिका गुजर पहला रेड लेके आगे बढ़ी हैं सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में 1 रेड पे पॉइंट गंवाया था और यहाँ सेफ ही वापस लौटी। थोड़ा सा दबाव पिछड़ने का। सुपर टेकल में झुंझुनू जूझता हुआ सरिता कॉर्नर पे, लेकिन खेल में कोई विशेष निखार नहीं। 25 टोंक 13 झुंझुनू, यानी तकरीबन दुगना स्कोर टोंक का। 12 अंक की अच्छी खासी बढ़त। दबाव में झुंझुनू बढ़ता जा रहा। और ये लीजिए धक्का दिया है सरिता को,
लक्ष्य तक डिफेंडर सामने है, लक्ष्य रेखा पार। और बड़ी रेड यहाँ 3 पॉइंट सुपर रेड सरिता की, और इसके साथ ही 16 पे पहुंचता झुंझुनू। 25-16 के साथ अब 9 अंक अभी भी आगे है टोंक। तो टोंक की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हालांकि बीच बीच में अच्छा खेलता है झुंझुनू, लेकिन गलतियां निश्चित रूप से झुंझुनू को पीछे ले जाती हुई। झुंझुनू थोड़ा सा खामोश, दबाव, क्योंकि समय बहुत कम है, सेकंड हाफ का खेल, और बढ़त का भी दबाव, समय का भी प्रेशर। झुंझुनू निश्चित रूप से स्ट्रगल करने की कोशिश, लेकिन समय शायद ज़्यादा इजाज़त नहीं देगा। 3 नंबर पहचान संख्या में देखिए तन्नू गुजर, शेफी वापस लौटी दबाव में। टोंक जीत की तरफ बढ़ रहा है, रोकना बेहद मुश्किल होगा। और यहाँ पहुंच गई लक्ष्य तक। देखिए कमजोर डिफेंस, पकड़ पाँव पे अच्छी थी लेकिन वापस नहीं खींच पाया झुंझुनू, और 2-3 बालिकाएं साथ में थी। देखते हैं 2 पॉइंट, कितना कमजोर डिफेंस, हाथ आने के बाद भी रोक नहीं पाया झुंझुनू। लगातार निर्णायक मंडल ध्यान दें, खराब खेल झुंझुनू का। होने के पश्चात बोनस की कोशिश यहाँ, कंट्रोल रूम में भिजवाएं। देखते हैं सफल रहता कि नहीं। और शेफ या वापस बोनस से इजाफा स्कोर में। पिछला रेड शेफ है टोंक का, लेकिन अंशिका फिर से रेड पे। और यहाँ टच पॉइंट की कोशिश, सुरक्षित वापस। 4 का डिफेंस कमज़ोर ही लग रहा है झुंझुनू का, आसान नहीं होल्ड करना। यहाँ ये देखिए कवर करने की कोशिश नहीं, और पकड़ कमज़ोर। 27-17 के साथ टोंक बढ़त 10 अंक की, और यहाँ आसान सा शिकार हो गई देखिए। और यहाँ यदि टोंक की रेडर होती तो वो लक्ष्य तक पहुँच जाती। तो ये फ़र्क है झुंझुनू और टोंक के खेल में। ऐसे हाथ आने के बावजूद झुंझुनू रोकने में असफल, जबकि टोंक मजबूती से होल्ड करता हुआ झुंझुनू के रेडर को। अब 28-17-11 अंक की बढ़त, समाप्ति के करीब मैच। बहुत कुछ समय शेष है, और इस समय में वापसी झुंझुनू की लगभग नामुमकिन। टोंक जीत के करीब, मैदान को रिपोर्ट करें। ललचाने की कोशिश अंशिका, एकमात्र जो साहसिक खिलाड़ी झुंझुनू के लिए। और यहाँ टच पॉइंट की खोज, 1 अंक से 18 पे पहुँचता हुआ 18-28 का स्कोर। 10 अंक का अभी भी बड़ा गैप, और पूजा चौधरी चली है इस समय। 4 का डिफेंस काफ़ी देर से देखने को मिला है झुंझुनू का। और यहाँ देखिए बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन ज्योति को बाहर जाना होगा। 29वां अंक, 29-18। कभी 10 अंक की बढ़त तो कभी 11 अंक की लीड, लेकिन इतना तो तय कि इस मैच में टोंक जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। फिर से प्रयासरत झुंझुनू। अंशिका लगातार संघर्ष करती हुई झुंझुनू के लिए एकमात्र संघर्षशील खिलाड़ी। लीजिए इसके साथ समय समाप्त। और यहाँ 29-18 यानी 11 पॉइंट के अंतर से टोंक ने झुंझुनू को शिकस्त दी है। झुंझुनू की ये 4 मैचों से कुल मिलाकर तीसरी हार। अब तक 1 मैच में जीत दर्ज कर पाया है, जो तीसरा मुकाबला खेला था प्रातःकाल में। वेल प्लेड टोंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नेक्स्ट मैच।